देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह हुई बारिश में एक परिवार की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये एक इलाका है, जाफर कला ये थाना इलाका है और ऐसे में ये खड़खड़ी नदी नहर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आज सुबह लगभग 5 बजे जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में तूफान आया, जिसमें एक परिवार के 4 लोगों की दबकर मौत हो गई। देखिए तस्वीरों में आपको दिखाया जा रहा है कि यही वो एक छोटा सा घर बना रखा था, यहीं पे ये लोग रहा करते थे। और यहाँ पर आप तस्वीरों में सामान भी आप देख रहे होंगे। देखिए जहाँ पर आपको फ्रिज और घरेलू सामान है, चारपाई आपको दिख रही है और इसी घर के अंदर वो लोग रह रहे थे। और अचानक से जब तूफान आता है, तूफान इतने तेज था कि ये जो दीवारें हैं वो अचानक से गिर जाती है। और इस घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक जो व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और ऐसे में जो घर है वो एकदम क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें दिखाइए, एक नीम का पेड़ था और नीम का पेड़ इस घर के ऊपर गिरता है और अंदर क्योंकि सुबह का वक्त था और घर में जो लोग हैं वो सो रहे थे। अचानक से जब ये घटना होती है तो जो 3 बच्चों के साथ एक महिला की इसमें मौत हो जाती है। एक व्यक्ति है जिसको अस्पताल में गंभीर रूप से जो घायल थे उनको भर्ती करवा दिया गया है। देखिए अभी जो घर के हालात हैं, जो पेड़ है वो नीम का पेड़ है, वो घर के ऊपर गिर जाता है। ट्यूबवेल है यहाँ पर। आपको बता दें कि घर में जो इस्तेमाल होने वाला सामान वो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, जहाँ पे कंबल और जो खाट है वो यहाँ पर है, क्योंकि अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि सुबह का वक्त था, लोग सो रहे होंगे और ऐसे में ये एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। और ऐसे में इसके बाद अब जो इलाके में जो माहौल है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं। कुछ लोगों से भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि जब सुबह का वक्त था तब लोग यहाँ पे रह रहे थे। और आपको बता दें कि इस घटना में 2 गाड़ियाँ हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यहाँ पे इलाके के कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे हम जुड़ते हैं। क्या हुआ था दादा यहाँ पे? सुबह 4 बजे बारिश शुरू हुई थी, धीरे धीरे फिर हवा बढ़ी। हवा बढ़ते ही एकदम तूफान जैसा आया, बारिश तगड़ी आई। हवा तगड़ी आने से पेड़ गिरा। इसके अंदर 5 व्यक्ति थे, 3 बच्चे, एक महिला, एक उसका पति। तो उसमें पेड़ गिरने से जो है 2-3 बच्चे और एक उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई। वो यहीं पर ख़त्म हो गए थे, हॉस्पिटल ले गए थे जब तक वो ख़त्म हो गए थे। उसके बाद में उसका नाम है अजय, बच्चों के पापा का अजय नाम है, उर्फ दीपू। अब उसको रेफ़र कर दिया दीनदयाल के लिए। अब दीनदयाल से फिर दूसरी जगह भेजा गया है। अब ये पता नहीं, फ़ोन पर कॉन्टैक्ट हुआ मेरा, उसके बाद में ये घटना हुई है। अच्छा, ये लोग यहीं पे रहते थे, ये छोटा सा घर बना रखा था? हाँ, यहीं पर रहते थे, यहीं रहते थे। ये इनका घर था, यहाँ पे ये काम करते थे। बाहर से देहात कानपुर क्षेत्र के थे रहने वाले, यूपी से। अच्छा, यूपी देहात क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश के। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश के लोग थे यहाँ पर काम किया करते थे और अचानक से इनको एक छोटा सा घर दिया गया था। और अचानक से जब ये तूफान आता है तो ये जो घर है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जो पेड़ वो टूट जाता है, जड़ उखड़ जाती है, घर के ऊपर गिर जाता है। और ऐसे में दर्दनाक तरीके से 4 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। एक महिला है, वो मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद एक जो व्यक्ति हैं, जो घर के जो उस परिवार के जो पिता हैं, वो उनके गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। परिजन है आप उनके? क्या नाम है? फूफा सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह। क्या हुआ था यहाँ पे? अब ये तो पता नहीं, पेड़ हवा से क्या हुआ है नहीं पता है। कितने लोग थे अंदर? इसमें 5 लोग थे। 5 लोग थे। कौन थे? एक हमारा भतीजा था, उसकी बीवी थी, 3 बच्चे थे। 3 लोग। और एक जो व्यक्ति हैं उनको घायल हैं? वो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तो देखिए किस तरह से जो ये घटना हुई है, इसके बाद अब परिवार में मातम पसरा हुआ है। और ऐसे में ये दर्दनाक घटना कहीं ना कहीं जो राजधानी दिल्ली में तूफान आया है, इसके बाद अब जो परिवार है वो बिखर गया है। क्योंकि जहां एक तरफ, क्योंकि आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था कि आने वाले दिनों में तेज़ बारिश के साथ साथ हवाएँ भी चलेंगी और ओलावृष्टि भी इलाके में हो सकती है, जिसका पहला ही दिन था और पहले दिन में ही इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जहाँ पर एक ही परिवार के 4 लोगों को जो गंवा दिया जाता है। फिलहाल जो पिताजी हैं उनके, वो अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज जारी है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।